नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। दिनांक 17 अक्टूबर 2025 को धन्वंतरी कूप दारानगढ़ वाराणसी स्थित महामृत्युंजय मंदिर प्रांगण में धन्वंतरी जयंती की पूर्व संध्या पर काशी मंडल वैद्य सभा वाराणसी व विश्व आयुर्वेद परिषद जनपद आयुर्वेद सम्मेलन वाराणसी के अवसर पर वैद्य सुभाष श्रीवास्तव के नेतृत्व में धन्वंतरी जयंती का आयोजन किया गया, जिसमें आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर तिवारी दयालु गुरु मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। वाराणसी से विशाल चौरसिया की रिपोर्ट। मंत्री जी, धन्वंतरी जयंती की पूर्व संध्या पर डॉक्टर सुभाष श्रीवास्तव जी के प्रयास से कई वर्षों से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आप आयुष के मंत्री भी हैं। आयुर्वेद और अन्य पैथी जो आयुष से जुड़ी हुई है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? ये सबसे पहले तो भगवान धन्वंतरी के चरणों में नमन करता हूँ। महामृत्युंजय बाबा के इस पावन पवित्र प्रांगण में धन्वंतरी कूप के सामने, भगवान धन्वंतेश्वर महादेव के सामने आज इस संगोष्ठी का आयोजन हुआ है। हम उसके लिए आयोजकों को बधाई और शुभकामना देते हैं। उनके इस नेक और पुनीत काम के लिए हृदय की गहराइयों से उनको बधाई देते हैं कि आपने इस पवित्र स्थान को चुना। संपूर्ण काशी जानती है कि भगवान धन्वंतरी का यह कूप, इसका पानी, इसका जल आज भी अमृत समान है। तमाम रोगी, पेट के रोगी आके यहाँ का जल पीते हैं, ले जाते हैं। ये हम लोगों ने बचपन से देखा सुना, आज भी वो परंपरा जारी है। तो आपने आज धन्वंतरी जी के जन्म के उसके पहले इस स्थान का चयन किया। यहाँ कार्यक्रम आप पिछले लगातार वर्षों से करते हैं। ये बड़ा ही पुनीत कार्य है। समाज को जोड़ना, काशी के लोगों ही नहीं, आज इस मंदिर परिसर में दुनिया के लोग आते हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने से तीर्थयात्री आते हैं। जब इस मंदिर में आते हैं, उनको जानकारी होती है कि भगवान धन्वंतरी के जीवन से जुड़ा यह कूप है, जिसके बारे में हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि उनकी पोटली गिर गई थी यहाँ। तो निश्चित ही आज भी उसका पोटली का प्रभाव, अमृत समान जल है, ये लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है। और भगवान धन्वंतरी की यह विधा जो आयुर्वेद की है, आज समाज में जन जन तक, इस देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और काशी के सांसद, उन्होंने सारी दुनिया में आयुर्वेद का प्रचार करने का जो बेड़ा उठाया, उसका असर देखिए कि सारा संसार आज आयुर्वेद की पद्धति से जुड़ चुका है। कोरोना के काल में भी आपने देखा कि हमारी ही जड़ी बूटियों ने लोगों की प्राण रक्षा किया, आयुष के काढ़े ने भी लोगों की प्राण रक्षा किया। तो आयुष के प्रति, आयुर्वेद के प्रति जो झुकाव है समाज का, वो दिनों दिन बढ़ रहा। ये हमारी सनातन की विधा है, हमारे अतीत की वो चिकित्सा की पद्धति है जिन्होंने भारत को अजेय बना के रखा था। तो सब सारे वैद्य बंधुओं को बधाई देता हूं कि आपने एक बड़ा ही सफल आयोजन आज इस मंदिर के प्रांगण में किया है। समाज को कुछ विशेष जानकारी देना चाहेंगे? जैसे अभी आपने कहा कि घुटने के लिए जो लोग ट्रीटमेंट कराते थे ऑपरेशन के जरिए, उसके लिए अस्पताल खुला है। अस्पताल मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में गठिया का सेंटर खुला है। तो अब बहुत सारी नई नई विधाओं पे काम कर रहा है मंत्रालय हमारा। और समाज में जिस तरीके से लोगों का झुकाव, मैंने आपसे कहा कि आज हमारे अस्पतालों में तिल रखने की जगह नहीं। ओपीडी हमारी, जो हम ओपीडी 200-400 करते थे, आज 1000-1200 की ओपीडी है। तो मुझको लगता है कि ये समाज ही है जो आयुष की तरफ आकर्षित हो रहा है। धन्यवाद।